नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। तो 10th क्लास मैथ में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर हम बता दिए थे, आज 3 नंबर बता रहे हैं मेरे दोस्त। ये द्विघात समीकरण का मूल बोल रहा है मेरे दोस्त ज्ञात करने के लिए, और 2 नंबर में ये प्रश्न इस 4 में 5 में से एक ना एक जरूर पूछा जाता है हर एक बार। ये 2 नंबर वाला सभी प्रश्न है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में हो सके, आ भी सकता है तो आप लोग इसको बना पाइएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, हम यहाँ पर प्रश्न लिख लिए हैं। चलिए हम इसको इस साइड जो है यहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं ताकि हमको रफ करने में थोड़ा आसानी हो। तो चलिए हम यहाँ पर एक लकीर खींच दिए हैं। तो मेरे दोस्त देख लीजिए, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है उसे सी के साथ में गुना किया जाता है, इसे ए बोला जाता है, इसे बी और सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी रहता है गुणांक, उससे जो है सी के साथ में क्या किया जाता है, गुना। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। 5√2 गुना √2। एक्स स्क्वायर के साथ में √2 न है, हम इसको गुना कर लिए। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे, देख लीजिए। तो 5 और रूट में हो जाएगा 4, हो जाएगा ना 4 मेरे दोस्त। अब देख लीजिए 5 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो 5 को जो 2 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 10। तो अब देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ जो 10 आया है वो 10 का जो है आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10 का एलसीएम यहाँ पर निकालिए भाग विधि से। 2×5 = 10 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देख लीजिए 2 आया है और 5 आया है। तो 2 और 5 को मेरे दोस्त चाहे आप जोड़िए चाहे आप घटाइए, लेकिन उसको जोड़ या घटा करके जो है हम लोगों को बीच वाले के बराबर पुराना है, यानी कि 7 लाना है। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, 2 और 5 को जो है अगर हम गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 तो आ गया, यानी कि इतना गुना करके जो है ये जो है गुणनखंड जितना आया है, सॉरी, गुना करने के बाद सी का मान जितना आया है इतना आना चाहिए। या उसके बाद जो आता है गुणनखंड, गुणनखंड करने के बाद जो आता है संख्या, उसको गुना करके भी इतना पूरना चाहिए, और उसको जोड़ या घटा करके जो है यहाँ बीच वाले के बराबर पूरना चाहिए साइन के साथ में। तो देख लीजिए 2 और 5 को गुना किए तो 10 आ गया। अब चलिए हम 5 प्लस 2 को जोड़ लेते हैं तो 7 भी आ जा रहा है मेरे दोस्त, यानी कि बीच वाले के बराबर आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए +7 है तो यहाँ पर भी +7 आ रहा है। तो हम इसको जो है वहाँ पर रख देंगे मेरे भाई। तो चलिए हम इसको अब करते हैं। इसको यहाँ पर रख दीजिए। देख लीजिए √2 एक्स स्क्वायर जो है मेरे दोस्त बाहर में है। वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर में नहीं होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर बाहर में लिखा हुआ है प्लस। इसको तो हम तोड़ दिए हैं, 7 को कितना में तोड़ दिए हैं, 5 + 2 में। तो यहाँ लिखेंगे 5, साथ में एक्स लगा हुआ है तो लिखेंगे एक्स, और फिर प्लस प्लस फिर 2, इसमें एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। ये एज इट इज जितना जितना था उतना ही रहेगा, 5 रूट के अंदर 2 बराबर 0। अब चलिए मेरे दोस्त, इसमें देख लीजिए जो भी कॉमन होगा इसमें हम उसको कॉमन ले लेंगे। इसमें जो भी कॉमन होगा, हालांकि आप लोगों को गुणनखंड विधि पता ही होगा, आप 7वां 8वां में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं गुणनखंड का भी एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। हमें तो नहीं लगता है कि 10th के किसी भी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत होगा, फिर भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं एक गुणनखंड का जो है वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, इसमें क्या कॉमन है, एक्स और एक्स, यानी कि कॉमन मतलब हुआ जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 4 ठो है ना अंक, मतलब 1 2 3 4, तो 2 2 करके जो है कॉमन लिया जाता है गुणनखंड में। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो बचेगा √2। यहाँ से एक x निकल गया तो बच गया एगो x, प्लस फिर यहाँ से x निकल गया तो बच गया 5। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ यहाँ जो भी साइन रहेगा उसी साइन को यहाँ पर एज इट इज छापना है, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो इसमें x नहीं है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें 2 नहीं है, 2 है इसमें लेकिन रूट के अंदर में है, तो कॉमन तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे दोस्त। अगर जब तक हम कॉमन नहीं लेंगे तो गुणनखंड का नियम ही गलत हो जाएगा, गुणनखंड बनेगा ही नहीं। और एक नियम मेरे दोस्त, और एक यहाँ पर देख लीजिए हिडन कंसेप्ट है,
बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो वो हिडन कंसेप्ट ये है मेरे दोस्त, इस कोष्ट के अंदर में जितना आया है, कोष्ट के अंदर में कितना आया है, √2x प्लस 5 आया है ना, तो इस कोष्ट में भी उतना ही आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तभी गुणनखंड सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। तो अब दिमाग लगाइए मेरे दोस्त, √2x प्लस 5 आना चाहिए। तो मान के चलिए यहाँ कुछ भी होगा, यहाँ कुछ भी होगा, लेकिन अंदर में जो है √2x प्लस 5 होना चाहिए, यानी कि लास्ट में कितना होना चाहिए, लास्ट में जो है कोष्ट के अंदर में 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 कैसे आएगा, अगर किसी तरह से ये √2 हट जाएगा तभी ना लास्ट में 5 आएगा मेरे दोस्त। देखिए सोचने का तरीका कैसे सोचा जाता है, अगर √2 हट जाएगा तो क्या बचेगा लास्ट में 5, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो √2 हटेगा कैसे, इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को √2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, √2। तो √2 तो इसमें है, लेकिन इसमें √2 है, यानी कि आप जो कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है कि आप जो चीज़ को कॉमन ले रहे हैं वो चीज़ दोनों में होना चाहिए। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि √2 ही हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो √2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ √2 जो है मेरे दोस्त हम इसको बनाएंगे, 2 को जो है √2 के फॉर्म में लाएंगे। देख लीजिए कैसे, 2 यहाँ पर लिख दिए मेरे दोस्त, 2 को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना √2 यहाँ पर नहीं देखे थे मेरे दोस्त, √2 गुना √2 बराबर क्या हुआ था, फिर बाद में 2 है ना आया था, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 2 को जो हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, 2 को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसका अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा √4, देख लीजिए ना सोल्यूशन करके। अब फिर इसका सोल्यूशन कीजिएगा 2 आएगा मेरे दोस्त, हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए इसका सोल्यूशन करने पर फिर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए √2 गुना √2। अब फिर देख लीजिए इसका सोल्यूशन कीजिएगा, √2 हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल फिर हो जाएगा 2, तो 2 ही होगा। अब फिर गुना में x, फिर प्लस 5 √2 बराबर 0। इसको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। अब चलिए हम देख लेते हैं, अब देख लीजिए x रूट के अंदर 2, x प्लस 5। अब देख लीजिए √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, √2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, एक रूट यहाँ से निकल गया, तो कितना बच गया, √2 बच गया, और क्या बच गया, x बच गया, फिर प्लस यहाँ से √2 जो है हम कॉमन ले ली, निकल गया, तो क्या बच गया, 5 बच गया, बराबर 0। देख लीजिए मेरे दोस्त, हम जो बोले थे कि ये पहले वाला कोष्ट में जो आता है वही दूसरा वाला में भी आना चाहिए, तभी सही होता है। तो पहला वाला में आया √2 प्लस x प्लस 5, यहाँ पर भी देख लीजिए √2x प्लस 5, तो दोनों में सेम आ गया। चेक करने का यही तरीका होता है मेरे दोस्त, अगर दोनों में सेम आ रहा है समझ जाइएगा कि मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। तो चलिए अब जो है एक साइड वाला से या एक दोनों कोष्ट में से किसी एक को ले लीजिए। साइड वाला कितना है, x प्लस √2, तो यहाँ लेंगे x प्लस √2, साइड वाला ले लिए, और दोनों कोष्ट में तो चूंकि सेम ही है, सेम ही संख्या है, तो किसी एक को हम ले लेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, दोनों को जो है अलग अलग करना पड़ता है, तो हो जाएगा x प्लस √2, ओ सॉरी हाँ x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √2, यहाँ हो जाएगा √2x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5 बटा रूट के अंदर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर लिखना है आंसर में आप लोगों को, उत्तर में द्विघात एक भी स्टेप आप लोगों को मिस नहीं करना है मेरे दोस्त। द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना आया है, -√2 कॉमा -5/√2 आया है, तो यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा मददगार लगे मेरे दोस्त तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।